गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका वही साइंस का जो चैप्टर था, असल में साइंस की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और उसमें हम आपका जो सेकंड चैप्टर दैट वाज इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी और करीब करीब इतनी चीज़ें जान ली थी कि चैप्टर जो है ये फिनिश हो चुका है अभी, ठीक है। चैप्टर हमारी कल तक जो भी आपके कल लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था दैट वाज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। हमने देखा था नेचर में वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं, वेदर दे आर फिजिकल और नॉन फिजिकल, मीन फिजिकल और केमिकल। ये हमने थोड़ा डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं उसको, इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह की क्वेरीज हमने कल ये डिस्कस की थी, ओके। तो मैंने बोला था कि हम जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक कंपैरिजन वो करेंगे जिसमें आपको एक टेबल के थ्रू बताया जाएगा कि मिक्सचर एंड कंपाउंड इन बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद एक और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें भी एक कंपैरिजन आएगा, उसमें और अलग चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि चैप्टर सेकंड जो अभी तक जो पढ़ा है वो आपको समझ आ चुका है, और उसके बाद उसको समझने के बाद फिर आप इस वीडियो पर आ रहे हो इसको समझने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। देखिए, आज जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो है आपका कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में। अब कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमने अभी अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। अलग से एक वीडियो बनाई थी इनके ऊपर, मिक्सचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी देखे थे, लेकिन आज हम इनके कंपेरिजन करने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट मैंने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई स्टूडेंट, हालांकि मैं जनरली बोलता नहीं, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम से फिर किसी में भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए अल्टीमेटली। एग्जाम पे चलो गोली मारो उसको, लेकिन अल्टीमेटली पता होना चाहिए आपने जो पढ़ा है, जो नेचर में आप देख रहे हो वो असल में वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ा है, फिर बिल्कुल अलग है। जैसे मान लो मिक्सचर मैंने कुछ बता दिया, मिक्सचर असल में वही है जो आप सामने देख रहे हो मिक्सचर को, या फिर किताब में अलग लिखा है और आप अलग पढ़ रहे हो उसको, या फिर आप अलग देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जल्दी से। देखो क्या लिखा हुआ है कि कंपाउंड के अंदर है ये, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं जिससे ये बना होता है, जैसे मान लीजिए एक सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम का एलिमेंट है, ठीक है, एक क्लोराइड का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग एक एलिमेंट थे, ठीक है। सोडियम की अलग प्रॉपर्टी है और क्लोरीन की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तब जाके बनता है आपका NaCl, जिसको बोला जाता है सोल्ट, आपका जो खाने वाला नमक होता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई एक कंपाउंड, ये एक कंपाउंड बन गया, और ये दोनों है इसके एलिमेंट, या फिर आप इनको बोल सकते हो पेरेंट एलिमेंट, या फिर एक और नाम है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, या फिर पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी आप बोलना चाहो मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए इनको आप नॉर्मल या तो बोल सकते, कंपाउंड का कैसे बात कर रहा हूँ मैं, कंपाउंड जिन चीज़ों से बना होता है उनको या तो आप बोल दो एलिमेंट, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप पेरेंट एलिमेंट, ओके, या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो भी आपको पसंद है इनमें से वो चीज़ आप इसको बुला सकते हो। मतलब कि कंपाउंड जब भी फॉर्म होगा वो एक केमिकल रिएक्ट लिखा है इसमें, केमिकल रिएक्शन करके ही फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे कि आपका NaCl का एग्जांपल दिया। लेकिन वही अगर बात करें मिक्सचर्स की, मिक्सचर्स में क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, दे डजंट रिएक्ट, इनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, दे आर जस्ट मिक्स टुगेदर। जैसे कि मान लीजिए आपका घर में कुछ भी चपातियाँ वगैरह बनाते हो तो क्या करते हो, या फिर सब्जी वगैरह बनाते हो तो क्या करते हो, उसमें भाई ऑयल अलग से डाल रहे हो, उसमें ओनियन अलग से डाल रहे हो, पोटैटो अलग डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, फिर जिस भी तरह से बना रहे हो आप, ठीक है, उसमें अलग अलग चीज़ें डाल रहे हो आप, ठीक है। अब उसके अंदर कोई नई चीज़ थोड़ी बन रही है, आप उन्हीं चीज़ों को मिला रहे हैं और उन्हीं को मिक्स करके एक आपने थोड़ा सा गर्म किया और आपकी वो सब्जी बन गई, ठीक है। तो उनके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, दे आर जस्ट मिक्स टुगेदर। जैसे आप स्नैक्स वगैरह खाते हो, ठीक है, नमकीन वगैरह जिसको बोलते हो आप, नमकीन वगैरह में क्या कुछ अलग नमकीन है, कुछ अलग टाइप के नमकीन है, कुछ अलग है, कुछ भुजिया है, कुछ पोटैटो चिप्स है, उसमें कुछ अलग तरह की चीज़ें, लेकिन वो बस एक जगह मिक्स रहती है, इसको आप नमकीन बोल देते हो, ठीक है। तो वही मैं बात करना चाह रहा हूँ, मिक्सचर्स में क्या रहेगा, दे डजंट रिएक्ट, वो रिएक्शन तो नहीं करते हैं लेकिन बस वो जस्ट ऐसे मिक्स होते हैं,
ऐसे ही मिक्स वो कर देते हैं बस उनको। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके कंपाउंड में आ रहा है दैट इज कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। मतलब रिएक्शन होने के बाद कौन सा कंपाउंड बनेगा वो हमेशा पूरे यूनिवर्स में हमेशा इक्वल रहता है, वो तो फिक्स रहेगा एकदम कि भाई जब भी इसमें कंपोजिशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कंपोजिशन के बाद क्या बनने वाला है ये हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे कि मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन को आप मिलाओगे तो सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बनेगी। ऐसे मान लीजिए जब भी आपका कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड ही बनाएगा, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। ऐसे ही मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा एल्यूमिनियम ऑक्साइड यही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो किसकी बात हो रही है, मान लीजिए कॉपर है, ऑक्सीजन है, इन्होंने रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्साइड के अंदर एक एटम कॉपर का, एक एटम ऑक्सीजन का। ऐसे ही एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन इन दोनों की जब रिएक्शन हुई, ठीक है, कंपोजिशन हो रहा है, जैसे कि इसमें बोला गया है कंपोजिशन हो रहा है, तो जो न्यू एलिमेंट बन रहा है वो उसका कंपोजिशन फिक्स रहेगा। जैसे जब भी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे हमेशा 2 एटम एल्यूमिनियम के और 3 एटम ऑक्सीजन के एक साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, हमेशा ये होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एल्यूमिनियम के 3 एटम कनेक्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 3 एटम, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा फिक्स रहता है। और ये फिक्स कैसे रहता है ये इसी के बारे में आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी के फिलहाल ये है कि इनका जो कंपोजिशन होता है, रिएक्शन होने के बाद क्या एलिमेंट बनने वाला है वो हमेशा फिक्स होता है, दैट इज ऑलवेज फिक्स, ऑलवेज फिक्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें बात करें तो रिएक्शन के बाद कोई भी नया सब्सटेंस, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने पानी लिया, पानी को मान लीजिए ग्लास के अंदर डाला, उसके अंदर चीनी डाली तो मान लो दूध बन गया, कोई नया एलिमेंट बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पानी के अंदर चीनी डालोगे तो पानी रहेगा, वो अंदर चीनी ही रहेगी, ऐसा नहीं कि कोई नया एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर के अंदर देयर आर नो न्यू एलिमेंट या फिर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है, कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है, वो जस्ट मिक्स रहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसके साथ देख लीजिए, कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि जब आप उन मिक्सचर्स में डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उनको मिक्स करते हो तो मिक्स होने के बाद मतलब उनको मिक्स जब कर रहे हो तो कितनी क्वांटिटी में लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप खाना बनाते हो, चपाती वगैरह बनाना, चपाती में आटा रहता है, उसमें नमक डालते हो, अब अपने अपने जो है इच्छा है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं वो, कोई नमक ज़्यादा डालता है, कोई कम डालता है, कोई डालता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आप कुछ भी बनाते हो, मान लीजिए आप घर में वही अगेन सब्जियां वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो सब्जियां वगैरह में क्या करते हो आप, कोई ज़्यादा ऑयल खाता है, कोई कम ऑयल खाता है, कोई ज़्यादा तीखा खाता है, कोई कम तीखा खाता है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो सब्जी के बनाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा वो पूरा सब्जी एक मिक्सचर ही है, वो जो मिक्सचर बनेगा उसमें कौन चीज़ें कितनी डाल सकते हैं वो कभी भी फिक्स नहीं रहती। इसलिए लिखा गया है कि जैसे कंपोजिशन होता है जो मिक्सचर में, दे आर नॉट ऑलवेज फिक्स, उसमें फिक्स नहीं होता है, कोई भी चीज़ें कितनी ही डाल सकते हो आप, और वो वेरिएबल होते हैं, उसी को थोड़ा घुमा के बोला गया है, ठीक है। वो फिक्स नहीं होते उनका कंपोजिशन, वो हमेशा वेरी करता रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, अगर ध्यान दो आप, इसमें जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनेगा, उसके अंदर 2 एटम एल्यूमिनियम के, 2 एटम ऑक्सीजन के, हमेशा यही बनेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने, लेट से बोलना नहीं चाहिए लेकिन केमिस्ट्री बोल सकते, मान लीजिए आपने 2 किलो एल्यूमिनियम ले लिया और 2 किलो कहीं से ऑक्सीजन गैस लाने के रिएक्शन कराने के बाद आपको कोई 10 किलो कोई नई चीज़ मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, इनका जो कंपोजिशन रहेगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, और मान लो जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, कंपोजिशन में जो सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें आप कितना ही सोल्ट डाल लो, कितना ही ऑयल डाल लो, कितना ही और कुछ डाल लो, ठीक है। इनकी क्वांटिटी जो रहेगी, इनके मिक्स होने के बाद भी इतना ही रहेंगे ये, और इनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात है कंपोजिशन के, मतलब कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, कंपोजिशन। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि न्यू कंपाउंड शोज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। इसको देखो क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी जब नई कंपाउंड बनेगा ना, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगी, एक नई प्रॉपर्टी आपको देखने की मिलेगी फ्रॉम पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट,
पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट वही आपका पेरेंट एलिमेंट बोल दो या फिर एलिमेंट। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए इस चीज़ को समझने के लिए इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या है, सोडियम जैसे फ्लेमेबल होता है, इसको आप मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता ही है, आते ही ये हीट प्रोड्यूस करता है। क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल होता है। जब तक ये अलग अलग है, रिएक्शन नहीं किए, तब तक तो इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, भाई मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। लेकिन जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, ना ही क्लोरीन की प्रॉपर्टीज आपको दिखेगी, एक नई प्रॉपर्टीज दिखेगी। जैसे ये टेस्ट में आपको सोल्टी खारा लगेगा, ठीक है, तो ये एक नई प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो वही बोला गया है कि न्यू कंपाउंड शोज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट। मतलब जिन एलिमेंट से ये बना हुआ है, सोडियम, क्लोरीन या फिर जैसे इसमें बात करें कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जिनसे ये बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, एक अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे मान लीजिए कॉपर अलग है और ऑक्सीजन अलग है, स्टार्टिंग में ये शाइनिंग होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा तो आपको एक ब्लैक कलर की सरफेस दिखने लग जाएगी। जो कॉपर होता है ना, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की हल्के हल्के ब्लैक कलर की सरफेस दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल डिफरेंट थी। ऐसे अगर इसमें बात करें, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब कि मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर जिन चीज़ों से बना होता है वो इन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मान लीजिए आपने पानी में साल्ट डाला, ठीक है, सोल्ट ऐड कर दिया, तो आपको क्या टेस्ट आएगा? आपको पानी का भी टेस्ट आएगा, आपको सोल्ट जो था खारापन उसका भी टेस्ट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बस पानी मिलाया, सोल्ट मिलाया तो आपको एक कड़वी चीज़ बन जाएगी उससे, ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा ही चीज़ हो रहा था, कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो, लेकिन इसमें अलग प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। वही है जैसे आपने पानी में चलिए शुगर को ऐड कर लेते हैं या फिर कुछ भी चीज़ ऐड कर लेते हैं, तो मीठा जो शुगर है, स्वीट जो आपका फ्लेवर है वो अलग आएगा, आपको वाटर का अलग आएगा, मतलब इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन के आएगा आपको, ठीक है। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो जिन चीज़ों से बना होता है उन्हीं की शो करता है ये, कि एक नई प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं जो बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज़, उनके अंदर कुछ भी आ सकता है, उनका कलर, उनका टेस्ट, वो किस फॉर्म में है, उनकी स्टेट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है कि कैन सेपरेटेड बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। कंपाउंड जो भी होते हैं ये पता है आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, तो इनको अलग करने का एकमात्र तरीका है या तो आप इनको केमिकली मेथड से अलग कर सकते हो, मतलब किसी अदर एलिमेंट के साथ इनकी रिएक्शन करा दो, या फिर इनको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब आप एक सोल्यूशन लो, सोल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दो उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोड वगैरह लगते हैं, हमने बताया था आपके 8th क्लास में कि आपका एक आया था, वो याद हो तो कॉपर सल्फेट का हम वो कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ना, उसी को बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से अलग कर सकते हो या फिर वेदर यू कैन सेपरेट बाय केमिकल मेथड, ओके। बट हेयर ऑन द साइड ऑफ मिक्सचर में क्या है, आप कैन सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर सोइल है तो आपने उसको फिल्टर कर लिया, अलग हो गया, ठीक है। मान लीजिए आप उसको सब्लिमेशन कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने जो आपके जैसे वो होते हैं किसी भी एलिमेंट, मान लीजिए कोई भी एक केमिकल ले लीजिए, उसके अंदर मान लिया आपने कैम्फर जो आपकी कपूर गोली थी उसको मिला दे, तो आपको अलग करने का क्या तरीका, आप उसको हीटअप कर लो। कैम्फर में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है और वो सीधे ही सॉलिड से उसमें गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ठीक है, इस तरह अलग हो सकते हैं। मतलब फिजिकल मेथड जो भी आपको पढ़ाए थे, मिक्सचर्स को अलग करने थे, वो इन्हीं के बारे में है, ठीक है। ध्यान रखना, हमने जो फिजिकल सेपरेशन मेथड पढ़े थे वो ओनली मिक्सचर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लो जो कि मैं जब से बोल रहा था, ठीक है। जैसे कि आपका कंपाउंड है, कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि सोल्ट के अंदर क्या फिक्स चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोल्ट है आपका, सोल्ट के अंदर क्या होता है, ये NaCl, ठीक है। शुगर के अंदर ग्लूकोज होता है, शुगर होता है C6H12O6, ये आपका शुगर के अंदर पाया जाता है, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये शुगर है आपका, इसके अंदर भी 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम ही मिलेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए ऑक्सीजन के 7 एटम मिल जाए, ऑक्सीजन के 8 एटम मिल जाए। अगर मिलेंगे भी तो फिर उसको शुगर नहीं बोलोगे आप, उसको एक नया कंपाउंड बोलोगे।
और ऐसा होगा नहीं, लेकिन 6,6H12O6। ओके, ऐसे मान लीजिए आपका बेकिंग सोडा है जो कि आप किचन में खाने में यूज़ लेते हो, और नेक्स्ट है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आपके जो बोन्स वगैरह ब्रेक हो जाती है ना, तो आपको हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो वो आपका डॉक्टर POP जो होता है इसी को ऊपर लपेटता है आपके, पता है ना। अगर किसी को हॉस्पिटल में कोई गया हो या फिर किसी ने देखा हो, तो जब कोई बोन्स वगैरह ब्रेक हो जाती है तो सबसे पहले POP जो होता है, POP को वाटर में मिलाया जाता है, ठीक है, उसको मिलाया जाता है, फिर जो POP वो एक हार्ड एलिमेंट बन जाता है जो कि जिप्सम बन जाता है, ठीक है, वो अलग कहानी है। कुल मिला के POP का कंपोजिशन भी बिल्कुल फिक्स रहता है। लेकिन अगर बात करें ऑन द साइड ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में क्या, जैसे मान लीजिए आपने वाटर के अंदर शुगर को मिला दिया, तो शुगर अलग रहेगा, वाटर अलग रहेगा, मिल तो जाएंगे लेकिन उनका टेस्ट वगैरह अलग रहेगा, वो उनमें बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही आपका सोल्ट प्लस सोइल, मिट्टी के अंदर आपने नमक को मिला दिया, तो मिट्टी के अंदर नमक मिलके कोई नई चीज़ थोड़ी बन जाती है, रहेगी तो वही, ठीक है। ऐसे आपने स्नैक्स वगैरह खाते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं, अब बिस्किट वगैरह जैसे देखो किसी के अंदर कोई बोलते हैं सर इसके अंदर ज़्यादा कोई ये स्वीट ज़्यादा मीठा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, इसमें कुछ नमकीन टेस्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा बटर का टेस्ट आ रहा है, इसमें कम चॉकलेटी फ्लेवर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिक्सचर्स हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अपन उनको किस तरह से मिक्स करते हैं, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, अगर मान लीजिए आप कोई बिस्किट खा रहे हो चॉकलेटी वाला, तो उसमें क्या होगा, आपको चॉकलेट का भी फ्लेवर आएगा, ठीक है, और जो मीठा है मीठा फ्लेवर भी आएगा, और जो बेक किया गया है, बेकिंग मतलब जो उसको पकाया गया है बेकिंग का, उसका भी आएगा, इसलिए कि वैसे आपको कुरकुरा लगेगा वो, सही है। तो आप देख लो अलग अलग जो भी चीज़ उसके अंदर डाली उसके अलग अलग टेस्ट आ रहे हैं, और वही तो ये चीज़ था, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिनसे ये बना होता है उन्हीं की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। मीठे से बना हुआ था, मीठे का उसमें स्वाद आया था, चॉकलेट फ्लेवर था, चॉकलेट का स्वाद आया था, बेकिंग जो आप बेक कर रहे थे उसका फ्लेवर आ रहा था, ठीक है। तो दिस आर ऑल अबाउट द मिक्सचर एंड ऑल अबाउट द कंपाउंड। एक दो पॉइंट और देख लीजिए, कंपाउंड जो होते हैं आपके वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब बिल्कुल इक्वल दिखेंगे आपको वो, ठीक है, उनका कंपोजिशन इक्वल होता है, और जहाँ पर रखे रहेंगे वो हमेशा इक्वल है। जैसे मान लीजिए अगेन मैं वापस आ जाता हूँ, जैसे H2O है, तो पूरी दुनिया में कहीं चल जाओ आपको वाटर का फॉर्मूला और वाटर के अंदर यही मिलेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन के एटम, ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको H4O मिल जाएगा और आप इसको वाटर बोल दोगे, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है जी दुनिया में, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपको नाइट्रोजन गैस ये होती है और आप बोलोगे सर मैं कोई N3 बना देता हूँ और इसको मैं नाइट्रोजन गैस बोलूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा होमोजीनियस फिक्स होते हैं, इक्वल दिखते हैं आपको। लेकिन मिक्सचर जो होते हैं वो आपको होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस मतलब इक्वल दिखने वाले, और हेट्रोजीनियस मतलब इक्वल ना दिखने वाले, ठीक है। आपको अलग अलग चीज़ें भी दिख सकती है और अलग अलग चीज़ें नहीं भी दिख सकती, ठीक है। एक और चीज़, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है, और इसमें नॉट फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, MP मेल्टिंग पॉइंट, BP बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो ये है कंपाउंड का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ये फिक्स है और इसका फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये जो आज की क्लास थी, ये ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है, हाउ दे बिहेव, हाउ देयर प्रॉपर्टीज शोज, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। सेकंड चैप्टर अब भी कोई डाउट वगैरह है तो आपको बताना, इसके बाद आपके जो कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी ठीक क्वेश्चन है वो, ठीक है, आपकी बुक में भी है। और सबसे पहले चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है, और अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको जो भी सेकंड चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं जो उनको आप सोल्व कर सकते हो उनको करो। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें आपको बताएगी कि आपको चैप्टर समझ में आया है कि या फिर आप ऐसे ही यहाँ सर आगे ऐसे मुंडे ला देते हो, ठीक है। तो कुल मिला के इसको पढ़ो, थोड़ा सा टाइम दो। जैसे कल एक स्टूडेंट आया था कि सर मैं तो बहुत आया था, एक बोल रहा था कि सर मैं बहुत गेम खेलता हूँ, कोई फ्री फायर करके कोई गेम है PUBG की तरह, ठीक है। तो बोल रहा था कि सर बहुत गेम खेलता हूँ मैं और पढ़ाई भी करता हूँ सर, पढ़ाई भी करता है। अरे सर खाक पढ़ाई करते हो, जब हाथ में मोबाइल रहेगा तो उसको पढ़ाई करना बैठोगा क्या आप, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, आपको गेम खेलना है तो गेम को खेलिए, मतलब आप जो जितना भी टाइम दे रहे हो गेम को दे, लेकिन स्टडी को भी चाहे आप 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा कितना भी देना है, लेकिन स्टडी के लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालिए। थोड़ा क्या, मैं तो बोलता हूँ जितना ज़्यादा निकाल सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। स्टडी के टाइम पर स्टडी करिए, स्पोर्ट के जब खेलना है उसके टाइम पर खेलना करिए, कोई पूजा पाठ करना पूजा पाठ कर रही है और नहीं करना तो फिर सो ही जाइए, ठीक है। मतलब जो भी करना है उसको टाइम टू टाइम करिए, ऐसे टालिए मत किसी दूसरी चीज़ पर, ठीक है। तो फिर ठीक है, तब तक मजे करो, थैंक यू।